नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, रक्षा, वित्त, विदेश और गृह मंत्रालय के बाद अगर किसी विभाग की चाहत है लोगों में तो वो है रेल का। आखिर ऐसा क्या है रेल मंत्रालय में कि हर पार्टी चाहती है कि रेल मंत्री हमारे ही पार्टी के लोग बने। लेकिन एक बार फिर बिहार को रेल मंत्रालय मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान की भी चाहत है कि रेल मंत्रालय जो हमारे जिम्मे आए। तो आइए हम बात करते हैं कि किसको रेल मंत्रालय मिल सकता है 20 साल बाद एक बार फिर से, उसी पर राकेश तिवारी से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद। ऐसी संभावना है कि एक बार फिर से बिहार को रेल मंत्रालय मिल सकता है। देखिए अजय जी, रेल मंत्रालय और बिहार दोनों का गजब का जुड़ाव रहा है जी अब तक। जितनी भी सरकारें बनी हैं, यदि आप उस पर नजर डालेंगे तो बिहार से 8 रेल मंत्री हो चुके हैं। यदि आप उनका नाम जानना चाहेंगे तो जगजीवन राम, जी राम सुभग सिंह, ललित नारायण मिश्रा, केदार पांडे, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और लालू यादव, सबके सब बिहार से रेल मंत्री रह चुके हैं। और जब जब जिस नेता ने रेल मंत्रालय का जिम्मा अपने ऊपर लिया, उसकी राजनीति चमक गई। रेल मंत्रालय लोक लुभावन मंत्रालय है। इसमें आप सीधे जनता को लाभ दे पाते हैं, काम दिखता है उसमें, काम इसमें दिखता है। और वो जो काम होता है वो सीधा उसका जुड़ाव जनता से होता है। और इसीलिए लोग चाहते हैं, राजनीति करने वाले हर लोग, कि रेल मंत्रालय कम से कम हमारे पास हो। अब मान लीजिए कि पूरा इलाका में कहीं रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की ठहराव हो, आप ट्रेन ठहरा दिए, एक्सप्रेस ट्रेन, जनता को हो गया कि भाई चलिए ये काम हुआ। कहीं स्टेशन बन गया, कई तरह की रेलवे की परियोजनाएं हैं, रेलवे में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, नौकरी की संभावनाएं हैं। रेलवे इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि लाखों लाख लोग इसमें जॉब में हैं। तो एक बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन जो कहेंगे वो इसमें है। और उस मंत्री का सीला पट्टी आप देखेंगे कि अधिक से अधिक लग जाता है, सब जगह दिखेगा। और लोग जो है रोज सफर करते हैं, तो यदि आप सुविधाएं अच्छा दे देंगे तो आपका नाम हो जाता है। तो यही नाम जो है ना वो राजनीतिज्ञ को रेल लुभाता है। मंत्रालय में देखेंगे राकेश जी कि काम ढीला ढाला नहीं होता है, बड़ा परफेक्ट काम परफेक्ट दिखता है। काम, क्योंकि वो जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है। तो देखिए, जब इस बार भी जब गठबंधन की सरकार बन रही है तो सीधा सीधा हमला रेल मंत्रालय पर है। क्योंकि बिहार के जो 3 दिग्गज हैं, लालू, नीतीश और रामविलास, ये तीनों रेल मंत्री रह चुके हैं। तो तीनों दलों की दावेदारी इस पे होती है। लालू प्रसाद यादव तो अब एनडीए में है नहीं, तो उनकी दावेदारी नहीं है। लेकिन एनडीए में 2 दल हैं, एक नीतीश कुमार जिनके पास रेलवे मंत्रालय रहा है, और दूसरा रामविलास पासवान जिसके पास रेलवे मंत्रालय रहा है। तो जब ये दोनों हैं तो दोनों की दावेदारी है। अब आनंद मोहन जो कि जनता दल यू के नेता हैं, उन्होंने दावा ठोक दिया कि भाई ये कोटा है वो जो जनता दल यू को मिलना चाहिए, जनता दल यूनाइटेड के पास ये सीट आनी चाहिए। नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है और ये मौका मिलेगा तो बिहार इसमें अच्छा करेगा, रेलवे में आगे बढ़ेगा, उन्होंने दावा कर दिया है। इधर चिराग पासवान की भी नजर उस पर है, क्योंकि रामविलास पासवान जब रेलवे मिनिस्टर थे तब उन्होंने बहुत बेहतर काम किया था। और उन्होंने जब रेल मंत्रालय में रेल बजट पेश किया था तो उसे बिहार का रेल बजट कह के विरोधियों ने उसे चुटकी ली थी। समझिए कि बिहार के लिए उन्होंने कितना काम किया था। जब रेल मंत्री थे रामविलास, तो उस समय IRCTC की स्थापना उन्हीं के द्वारा किया गया था। रेलवे इंक्वायरी में बर्थ और रिजर्वेशन का स्टेटस जो है वो रामविलास पासवान के समय ही शुरू हुआ था। पटना से दिल्ली जो राजधानी एक्सप्रेस आज चलती है ना, जो लोग सफर करते हैं, रामविलास पासवान का ही चलाया हुआ है। हाजीपुर में जोनल हेडक्वार्टर रामविलास पासवान ने ही बनवाया था। दीघा सोनपुर रेलवे ब्रिज, जिस पर सरपट लोग जा रहा है सड़क मार्ग से भी, और वो भी उन्हीं का दिन है। मुंगेर खगड़िया जो ब्रिज है वो भी रामविलास पासवान के समय में ही
घोषणा हुई थी और इसे स्वीकृति दी गई थी। तो ये मामला है रामविलास पासवान की दावेदारी का, ये कारण है चिराग पासवान का, उनके पिता ने ये काम किया है। अब देखिए बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे का, उस पर नजर डालते हैं। लालू यादव ने भी रेलवे में रहते हुए बहुत अच्छा काम किया था और कई बड़े काम किए थे। नीतीश कुमार भी जब रेलवे में थे तो उनका जलवा था। देखिए बिहार में रेलवे के 5 बड़े संस्थान हैं। पहला तो बिहार में हरनौत रेल कारखाना है, दूसरा मरहौरा डीजल इंजन कारखाना, तीसरा छपरा रेल चक्का निर्माण कारखाना, मधेपुरा में इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना और हाजीपुर में जो है वो जोनल ऑफिस है। तो ये सब मिलाकर देखेंगे तो बिहार में इनकी दशा सुधर जाएगी और अच्छा होगा यहाँ यदि रेल मंत्रालय इसके पास आता है। अब देखिए रेलवे को लेकर चार्म इसलिए भी रहता है कि नौकरी और रोजगार ये 2 नौजवानों को दिया जा सकता है और बिहार के लोग आप जानते हैं नौकरी के लिए ललायत रहते हैं, रोजगार से ज्यादा यहाँ नौकरी चाहिए। तो फिर ऐसी स्थिति में लोग चाहते हैं कि ये विभाग हमारे पास आए। अब देखिए आज ही ये संघर्ष नहीं हो रहा है, नीतीश कुमार और जो चिराग पासवान के बीच जो ये विभाग लेने की बातचीत चल रही है कि दोनों की दावेदारी है, ये पहले से चलते आया है। 2004 में इसी तरह का एक वाकया हुआ था। रामविलास पासवान भी एक बार मंत्री बनते बनते रह गए थे, ऐसा भी कुछ था। देखिए रामविलास पासवान HD देवगौड़ा की जब सरकार थी 1996 से लेकर 1998 तक केंद्रीय मंत्री रहे थे, रेल मंत्री। रेल बजट उस समय उन्होंने इतना अच्छा लाया कि पूरे बिहार का कायाकल्प किया था, बहुत परियोजनाएं बिहार को दी थी और इसीलिए उसे विपक्षी बिहार का बजट भी बताने मुझे जहाँ तक याद है कि देवगौड़ा ही उद्घाटन किए थे जोनल ऑफिस का। हाँ, तो ये मामला था रामविलास पासवान का। अब उसके बाद यदि वो 98 में रेल मंत्रालय छोड़े और उसके बाद जब सरकार बनी 2004 में और कांग्रेस की सरकार बनी और रामविलास पासवान कांग्रेस में थे, तो उस समय रामविलास पासवान को रेल मंत्री बनते बनते वो नहीं बन पाए। रामविलास पासवान ने अपनी जीवनी जो है उनकी पासवान संकल्प साहस और संघर्ष, उसमें उन्होंने लिखा है, अपनी पूरी कहानी बताई है कि रात को 10 बजे 10 जनपद से उनके पास फोन आया कि रामविलास जी आइए। रामविलास जी गए, वहां मनमोहन सिंह और अहमद पटेल इंतजार कर रहे थे रामविलास पासवान। जब रामविलास पहुंचे तो उन्हें एक सूची दी गई कि जो मंत्रिमंडल बन रहा है ये उसकी सूची है, इसमें अपने हिसाब से आपको कौन सा मंत्रालय चाहिए ये बता दीजिए, क्योंकि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है तो सबकी सहमति से उसको मंत्रालय दिया जा रहा है। तो उन्होंने रेल मंत्रालय खाली था, उन्होंने रेल मंत्रालय पर टिक कर दिया और अपने घर चले आए। अब वो इंतजार करने लगे कि अब कल मैं रेल मंत्री बनूंगा। लेकिन जैसे ही मंत्रियों की लिस्ट आई, फाइनल लिस्ट आई शपथ ग्रहण के लिए, उसमें से रामविलास पासवान का नाम गायब था। उन्हें रसायन और उर्वरक मंत्रालय दे दिया गया था और रेल मंत्री के पद पर लालू जी विराजमान थे। अब चिराग पासवान, अब रामविलास पासवान गुस्से में थे। अहमद पटेल ने उन्हें समझाया कि लालू जी रक्षा और वित्त के अलावे मानने के लिए तैयार नहीं थे। किसी तरह से वो रेल मंत्रालय पर राजी हुए हैं। उस समय लालू प्रसाद यादव के पास 24 सांसद थे, रामविलास पासवान के पास उससे कम सांसद थे। तो अहमद पटेल ने किसी तरह समझाकर उन्हें उर्वरक रसायन इस्पात मंत्रालय पर उन्हें राजी किया और तब वे मंत्री बने। तो इस तरह से रामविलास पासवान के पास रेल मंत्रालय आते आते 2004 में वंचित रह गए थे, हाथ से निकल गया। लेकिन लालू यादव भी जब 2004 में रेल मंत्री बने
तो फिर उन्होंने विकास कार्यों को अंजाम दिया। छपरा में रेल कारखाना खुलवाया 2 और अन्य काम भी किए। राजेंद्रनगर स्टेशन को सौंदर्यीकरण और सौंदर्यीकरण किया। बिहार में कई काम किए। इसके अलावा लालू यादव जब उनको तो जब रेल मंत्रालय में थे तो उन्हें बुलाया जाता था लेक्चर देने के लिए कि रेलवे की सफलता का क्या राज है। तो वो कहते भी थे कि रेलवे मंत्रालय तो जर्सी गाय है, देसी नहीं है, जो खूब दूध देती है, बस दूहने आना चाहिए। तो ये रेलवे मंत्रालय को लेकर इस तरह की बातें रही हैं। तो देखिए अब एक बार जब फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है और चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों गठबंधन के साथी हैं मोदी जी के, और वो चाहते हैं कि रेल मंत्रालय मिले, और रेल मंत्रालय बीजेपी भी नहीं चाहती है कि किसी को दें, क्योंकि अश्वनी वैष्णव उसके मंत्री हैं और रेलवे को लेकर बीजेपी का एक अपना अलग विजन है। बुलेट ट्रेन लाना है, अलग अलग तरह के नए नए प्रयोग करने हैं रेलवे में। तो इसलिए बीजेपी चाहती है कि उन प्रयोगों पर कहीं धक्का न लग जाए, तो रेलवे मंत्रालय वो भी नहीं छोड़ना चाहती। तो देखिए ये त्रिकोण में फंसकर रेलवे मंत्रालय आखिर मिलता किसको है, क्योंकि पॉलिटिक्स है, गठबंधन की सरकार है, तो गठबंधन की मजबूरियां भी हैं। तो उन मजबूरियों के बीच ये दुधारू रेल मंत्रालय जो है वो किसके पाले में जाता है, इसे अभी देखना पड़ेगा। तो लालू यादव के शब्दों में देखा जाए तो वो कहते थे कि रेल मंत्रालय दुधारू गाय है और इसको सब दूहना चाहता है। बिहार में भी इस बार एक बार फिर रेल मंत्रालय पर नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान जी का नज़र है। तो अंजाम देखिए, अब कल से परसों तक में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसमें फैसला होगा, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि रेल मंत्रालय किसके पास आता है। नमस्कार। नमस्कार।